सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई के बिहार बंद के। दरअसल वाम दल द्वारा आई बिहार बंद बजाओल गेल छल, जाहि में कई और पार्टी समर्थन देने छल। महागठबंधन के लगभग RJD के छोड़ कर बाकी सारा दल आई बंदी में शामिल छल। पटना में बंदी के असर देखल गेल। पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर VIP पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन केलन। NRC और CAA के विरोध में कई पार्टी आई बिहार बंद के आह्वान केने छल। बिहार बंद के दौरान VIP पार्टी के कार्यकर्ता जमकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी केलक। ओते मौका पर RPF और GRP के पुलिस पहुंचकर प्रदर्शनकारी सबके ओतऽ से हटौलक। जनता को फायदा हो रहा ना। अब देखिए सरकार ने नोटबंदी लाया, नोटबंदी से 1 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी चला गया। आज अगर विपक्ष अगर मजबूती से अगर लड़ता तो सरकार शायद ऐसा निर्णय नहीं लेता, आज करोड़ों लोगों का रोजगार रहता। तो हम लोग अगर विरोध नहीं करेंगे। अटल जी का समय था तो अटल जी विरोधी को तीसरी आंख कहते थे कि ये विरोधी मेरा नहीं है, ये मेरा तीसरी आंख है। जो चीज़ हमसे चूक हो जाता, जो चीज़ हम ध्यान नहीं दे पाते, जो हमसे गलती होता, उसको हमें विपक्ष हमें दिखाता है। हमेशा चर्चा में रहे वाला जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव बिहार बंद के मौका पर अपन कार्यकर्ता सब के साथ एक नया नौटंकी के रूप में सामने आला। दरअसल कार्यकर्ता संघ पप्पू यादव हाथ पैर में जंजीर मतलब बेड़ी डाल कर मीडिया के सामने एलन। बिहार में बंद के दौरान पटना के सड़क पर जंजीर में कैद होकर पप्पू यादव निकलला। बिहार बंद के दौरान जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव और उनके कुछ कार्यकर्ता सब बेड़ी में जकड़ल रूप में सड़क पर एला। किस देर मीडिया के सामने रहला, फोटो सेशन भेल, फिर घर चल गया। आगे आगे कोई ना रहिएगा, अगल बगल इधर उधर कोई नहीं, सब पीछे रहिए, सबको पीछे करिए, सबको पीछे करिए। आगे में कोई आके हल्ला गुल्ला नहीं करे, आराम शांतिपूर्ण ढंग से लाइन बना के सब पीछे रहिए। एवं दूसरी तरफ बंद के दौरान जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब जम कर नंगा नाच केलक।
बिहार बंद के दौरान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब सड़क पर उतरला और अशोक राजपथ 16 को पटना डाक बंगला चौराहा तक सड़क किनारे सब दुकान के जबरदस्ती बंद करवलन। ए दौरान उग्र जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता सब सड़क पर चल रहा राहगीर सब के साथ से धक्का मुक्की कल गेल और कई गाड़ी के तोड़ फोड़ दिल गेल। सड़क पर चल रहा कई वाहन के चालक के साथ मारपीट से कल गेल। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब सड़क पर टायर जलाकर सड़क के अवरुद्ध कर दिलन। हालांकि जाय समय दुकान के जबरन बंद करायल जा रहा छल ओहि वक्त पुलिस ओतऽ मौजूद छल, लेकिन मौन मुद्रा में। कैसे नफरत फैलाई और वाम दल और जन अधिकार का साथ कैसे एक संपूर्ण बिहार बंद है, बंद है। अरे पूरा बिहार बंद रहेगा। सीएए जो बिल है उसको आपको वापस लेना होगा। चोट भी लगी, चोट भी लगी, नाक के नीचे से देखिए ब्लड था। लखीसराय में सेहो बंद के दौरान मुख्य सड़क के जाम कर दिल गेल। नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के विरोध में जन अधिकार पार्टी और वाम दल द्वारा विरोध प्रदर्शन के तौर पर लखीसराय में मुख्य सड़क के जाम कर दिल गेल। आक्रोशित लोग सब केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बजायल गेल बिहार बंद के सफल बनावे के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता आज सुबह ही लखीसराय रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैस गया और रेलवे के आवाजाही बंद कर दिलन। विधान की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधान विरोधी कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह सोनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह सोनाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यह हिंदुस्तानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हाय 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 बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी को वापस करो, वापस करो, फांसी को वापस करो। नागरिकता बिल जो पास किया गया है मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। देश में हिंसा बढ़ रही है। 22
यूनिवर्सिटियों में हिंसा हो रही है, लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, पैखाना में नंगा नाच कराया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, पढ़ने वालों के साथ अत्याचार हो रहा है, देश आग में जल रहा है। इसलिए ऐसे हिटलर शाही शासन का हम विरोध करते हैं और धर्म के नाम पर जो हिंसा कर रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करेंगे जब तक ये तुगलकी फरमान जारी रखेगा। हम सड़क पर संसद में इसका विरोध करेंगे। कानून बनाया गया है एनआरसी संसद में, ये संविधान विरोधी कानून है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संविधान के प्रस्तावना में दिया हुआ है, इसलिए संविधान के मूल अधिकार प्रस्तावना के खिलाफ धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को नागरिकता के नाम पर बांटने का एक साजिश है। ये राम मंदिर और ये कश्मीर 370 के बाद लगातार ये हिंदू उन्माद भड़का करके राज करना चाहते हैं। आर्थिक मोर्चे पर ये विफल हो गए हैं। 70 साल के अंदर इतना बड़ा आर्थिक मंदी नहीं था। बड़े पैमाने पर आज 50 साल के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी। निजीकरण हो रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, हवाई अड्डे को बेचा जा रहा है, तमाम उद्योग कल कारखाने बंद हैं, नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सुपौल में से हो वामदल और अन्य पार्टी के द्वारा बजाओल गेल बंद के दौरान असर देखल गेल। केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी बिल लागू करे के विरोध में वामपंथी सबके द्वारा बिहार बंद के असर त्रिवेणीगंज में से देखे के लिए मिलल। सैकड़ों की संख्या में वामपंथी नेता सहित कार्यकर्ता सब विरोध प्रदर्शन में शामिल भेला और क्षेत्र के बाजार और चौक चौराहा पर धरना प्रदर्शन के लिए दुकान सब बंद करवेलन और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। रोक लगाओ, रोक लगाओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एनआरसी बिल वापस लेना होगा, एनआरसी बिल वापस लेना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? महिला प्रकाश, सुपौल जिला। इस बिल से हिंदू मुसलमान जितने भी है उसमें तफरका पैदा होगा। ये एनआरसी बिल और सीएए बिल से पूरे देश में देश का पूरा बंटाधार होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी को सोचना होगा और नहीं इस बिल को वापस लेना होगा, क्योंकि हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, एक साथ देश में रहे और एक साथ देश में रहेंगे। ये काला कानून इस देश पे दबा है, संविधान पे दबा है। ये कानून वापस लेना होगा, क्योंकि ये अमित शाह और आरएसएस के द्वारा पैदा किया गया। सीएए जो एक पास हुआ है उसके विरोध में हम लोग भारत के सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट हैं और इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं। ये हिटलर शाही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं चलने वाला है। इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। जब तक नहीं लेगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी है। इससे क्या नुकसान हो रही है इस बिल से? इससे नुकसान ये हो रही है कि आप बाप दादा का पूरा रिकॉर्ड निकालिए, ये निकालिए वो निकालिए, हर दिन 1 महीना 2 महीना से लोग उसी में परेशान है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। आज जो देश की स्थिति भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, चाहे एनआरसी लागू करने की बात हो और
धर्म के नाम पर जो समाज को बांटने की साजिश इस देश में चल रही है, एक दूसरे से लड़ाने की जो साजिश इस देश में चल रही है, आज हिंदुस्तान का सभी शैक्षणिक संस्थान में आग उबल रहा है। लोग परेशान हो गए हैं। आने वाले दिनों में न बेरोजगारी की चिंता सरकार को है, न महंगाई की चिंता सरकार को है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके धर्म से धर्म को लड़ाकर यह सरकार सत्ता में बना रहना चाहती है। हम इसी का प्रतिरोध करने के लिए आज भारत बंद का आह्वान किया है। आगे भी हमारी और लड़ाई जारी रहेगी। जब तक वापस नहीं होगा, हम तमाम वाम लोकतांत्रिक और नागरिकों से अपील करते हैं कि यह आंदोलन अंतिम दम तक जारी रखेंगे। और इसमें आप जो देख रहे हैं सरकार की हालात और यहाँ देश की हालात जो देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा यह एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है, ताकि जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर पर्दा डाला जा सके। इसी मुद्दे को केंद्र करते हुए देश में धार्मिक उन्माद फैलाने, आपसी हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए यह एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून लाया जा रहा है, जो संविधान विरोधी है। इसकी मुखालफत हमारी पार्टी और हमारे तमाम वाम लोकतांत्रिक दल के जितने भी लोग हैं अंतिम दम तक करते रहेंगे। शांतिपूर्ण है। हम संविधान के दायरे के अनुसार इस बंद को सफल करने हम इस सड़क पर उतरे हैं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके देखिए, इन लोगों ने जो भी लाया है समस्या को, वो बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से लाया है। सब इनकी जो भी मांगे हैं उसको सरकार को हम लोग प्रॉपर माध्यम से वहाँ सरकार तक पहुँचा। और जब तक ये बिल वापस नहीं ले लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। 2 बार हो, 3 बार हो, या जितनी मर्तबा सरकार के खिलाफ लड़ना पड़े लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये सरकार हिंदू मुसलमान दोनों की नींद को हराम कर रखी है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में इस तरह से काला कानून लाया जा रहा है, जो जनताओं को कमजोर करने के लिए, जनता के द्वारा जो निर्मित किया गया संविधान, इस संविधान को, तमाम संविधान को खंड पहन करके देश का एकता अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। इसके चलते देश के लिए ही हम आज तमाम बिहारवासी बिहार बंद का कॉल किए हैं। आज समूचा बिहार, जितने भी वाम दल है, वाम उसके बैनर तले आज समूचा बिहार और पूरा प्रदेश में विरोध चल रहा है। और यह विरोध एनआरसी को लेके है। यह नागरिक संशोधन कानून, यह जो काला कानून है, यह जो इस फांसीवादी सरकार के द्वारा लाई गई है, और इस सरकार के विरोध में आज हम लोग बंद किए हैं। और हम लोगों की मांग है एनआरसी को वापस लो, महंगाई पे लगाम लगाओ, और छात्रों पे आप देख रहे हैं कि आए दिन देश के जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल है, सबके ऊपर पुलिस की बर्बरता, लाठीचार्ज और छात्रों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज ये बंद किए हैं। इसमें सभी वाम दल और सभी समाजवादी घटक दल हम लोग साथ हैं, और हम लोग की ये बंदी पूर्णतः सफल है। किस चीज को लेकर के बिहार बंद? आज जो भारत के संविधान के साथ खतरा उत्पन्न हो रहा है, एनआरसी और सीए बिल है, इसके खिलाफ में पूरे बिहार और देश में हम वामपंथी दल के लोग
विरोध जता रहे हैं कि देश के संविधान पर खतरा, आरक्षण खत्म करने की बात। एक तरफ देश को 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देना था, उससे भटकाने के लिए महंगाई से आज देख रहे 120 किलो तक त्रिवेणीगंज में प्याज बिका है, धान खरीद नहीं हो रहा है। देश के जो आवश्यक मुद्दे हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है और ये विभिन्न तरह के बिल लाकर देश के संविधान को कमजोर करके ये हमारे देश पर खतरा लाना चाहता है। इसके खिलाफ भी पूरे बिहार में आज हम लोग का बंदी है। पटना के चर्चित ज्वेलरी शॉप लूट के कुख्यात अपराधी रवि पेशेंट अपन एकटा अन्य साथी के साथ फरार हो गए। पटना के चर्चित ज्वेलरी शॉप के गिरफ्तार कुख्यात अपराधी रवि पेशेंट अपन एक सहयोगी के साथ सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गए। पेशी के लिए लानल गेल रवि गुप्ता उर्फ रवि पेशेंट और आशीष राय पुलिस के चकमा धोकर फरार हो गए। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में बीतल माह ज्वेलरी शॉप से 5 करोड़ से अधिक के सोना लूट भेल चल, जाय में दोनों अपराधी के गिरफ्तारी भेल चल, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान ये दोनों अपराधी फरार हो गए। इधर आने का कोई वजह नहीं पता लगाओ किसको भेजोगे, कौन पता लगा सर बता तो रहा। नीचे रखवा दे ना ना भैया, एक मिनट। हाँ, एक मैगजीन में गोली नहीं है लेकिन ना एस्पिरिन में देख रहे हैं, बाहर निकल गया है। चलिए ना। बिहार बंद के असर दरभंगा में से हो देखल गेल। वाम दल द्वारा अहले सुबह ही ट्रेन सब रोकना शुरू कर दिल गेल छल। दरभंगा में से हो वाम दल के बंद के असर सुबह ही देखल गेल, जखन लगभग 4:45 बजे ही ट्रेन सब के रोके के सिलसिला शुरू भ गेल। लहरियासराय में से हो बंद के दौरान सड़क पर वाम दल के द्वारा काफी प्रदर्शन कल गेल। बाद में वाम दल के नेता सब के गिरफ्तारी भेल, जिनका थाना से फिर छोड़ दिल गेल। जी नेट होने पर जी आज वामपंथी पार्टियों के आह्वान पर सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने बंद का आह्वान किया था, बिहार बंद का। और देश में प्रतिरोध सभा करने के लिए, प्रतिरोध मार्च करने के लिए शहर देश के सभी जिला मुख्यालय पर आज एनआरसी कानून के नागरिक संशोधन विधेयक जो नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया है, उसके विरोध में आज पूरे देश में लोग आंदोलित हैं। 20 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र आज कई दिनों से आंदोलित हैं। पूरे देश को जो मुख्य समस्या है, बेरोजगारी की, महंगाई की, बच्चियों का लगातार यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके विरुद्ध देश में उबाल सा आ गया था, उससे दिमाग भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह नागरिकता संशोधन विधेयक लाके लोगों को का दिमाग भटकाने की काम किया है। यह गंगा जमुनी तरहीज की देश है, यह भारत सबों का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको कुछ साजिश के तहत इस तरह का विधेयक लाया गया है। इससे न केवल अल्पसंख्यक प्रताड़ित होंगे, इससे तमाम वैसे लोग प्रताड़ित होंगे, गरीब गुरबा प्रताड़ित होंगे, आदिवासी प्रताड़ित होंगे, जो आज भी मालिक के जमीनों में बसे हुए हैं। पार्टी के आह्वान पर सूबे बिहार बंद है। पूरे देश में एनआरसी के खिलाफ आंदोलन हो रही है और दरभंगा जिले में भी व्यापक पैमाने पर रोड सड़क जाम हुआ है, लहरियासराय जाम हुआ है, रेल का चक्का जाम हुआ है, दरभंगा में भी जाम हुआ है। हम लोग अभी जो एनआरसी कानून बनाया गया है, सीएबी कानून बना है, उसको वापस लेने की मांग करते हैं। आज देश के अंदर संविधान को बदलना जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर जो कृषि संकट है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
इससे ध्यान हटाने के लिए आज एनआरसी कानून लाया है, जो बड़े पैमाने पर गरीब और दलित इसका शिकार होंगे। आज पूरे बिहार बंद के तहत दरभंगा भी बंद है और सुबह 4:45 से ट्रेन जगह जगह पर रोका गया है। हरिनगर में, दरभंगा में, लहरियासराय में, हायाघाट में और कई जगहों पर ट्रेन को बाधित किया गया है। दरभंगा लहरियासराय आने वाली जो मुख्य राज्य पथ है और राष्ट्रीय उच्च पथ है, उसको भी कई जगहों पर बंद समर्थकों ने बंद किया है। तो बंद काफ़ी सफल है और काफ़ी बड़े पैमाने के लोगों का बंद को समर्थन मिला है। यार बंद एक संदेश दिया है केंद्र सरकार को और ख़ास करके बिहार के नीतीश कुमार की सरकार को कि आप नागरिक के अधिकार पर जो हमला बोले हैं, इसको नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस देश में जहां गंगा जमुनी तहजीब की एक संस्कृति मिसाल रही है, जहां के संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा और उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग, माने हम भारत के लोग से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। उस भारत में ये जो संघ भाजपा के नेतृत्व में मोदी अमित शाह ने जो धार्मिक आधार पर नागरिकता बनाने की जो वकालत कर रहे हैं, इसका देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका देश पूरी तरह मुखालफत करता है और हम अपने भारत के आज के दौर में, जहां आधुनिक भारत निर्माण का सवाल है, जहां एक से एक बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, इस देश को और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा करने की ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है, लोगों को शिक्षा, आम आदमी तक शिक्षा पहुँचे, इस बात की ज़रूरत है रही है। इन तमाम सवालों पर जनता सरकार से पूछना चाहती है, हिसाब मांगना चाहती है, तो ये सरकार जवाब देने के बजाय हमारा नागरिकता का सर्टिफिकेट मांग रही है। तो हम आज बंद के दौरान कहना चाहते हैं कि दरभंगा के लोगों ने ये बता दिया कि अगर आप मुझे नागरिक नहीं मानोगे तो हम भी आपको सरकार नहीं मानेंगे और आपके खिलाफ अपने अधिकार के रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा तो हमारे देश में शहादत का इतिहास रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और किशोर सिंह का शहादत के दिन ही आज बिहार बंद है। तो हम शहादत देंगे, लेकिन हम आज़ादी को खत्म नहीं होने देंगे। जिला बंद है, ये बंद इस बात का है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एनआरसी कानून को जो लागू किया है, उस एनआरसी कानून के खिलाफ हम लोग बिहार बंद किए हैं। हमला है, उसके खिलाफ वाम दलों के आह्वान पर आज पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। इसमें भाकपा माले आज जो है नागरिकता संशोधन बिल वो वापस लेके आज जो गरीबों के गुजारने की जो साजिश चल रही है नागरिकता बिल में, उसको वापस लिया जाए और जो है अल्पसंख्यक दलितों के उजाड़ने की जो पूरे देश में अमित शाह और मोदी के तहत जो किया जा रहा है, उसके लिए हम तमाम न्याय पसंद चाहने वाले साथियों से भी अपील करेंगे जो आप तमाम लोग इस लड़ाई को और मजबूत करें और आने वाले समय में जब तक ये कानून वापस नहीं लेता है, तब तक तमाम गरीब एकजुट होकर इस आंदोलन को तेज करना है। साथियों, आज का दिन जो है, आज शहादत दिवस है, जो हमारे देश के 3 महापुरुषों ने अपनी शहादत दिया था। आपको याद होगा, जो आप राम प्रसाद जो है बिस्मिल्लाह और
मतलब बेगूसराय में से हो बंद के व्यापक असर देखल गेल। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में वाम दल के बिहार बंद के असर बेगूसराय जिला में काफी ज्यादा रहल, जहां भाकपा माले सीपीआई समेत अन्य वाम दल के कार्यकर्ता सब बेगूसराय जिला के लगभग पूरा तरीका से बंद कर दिलन। सबसे ज्यादा बंद के असर बेगूसराय जिला के बलिया अनुमंडल में देखे के मिलल, जहां भारी संख्या में लोग कस्बा ढाला NH 31 पर जमा होकर सड़क के जाम कर दिलन और लगभग सुबह 6 बजे ही ई जाम भ गेल छल। हमें क्या चाहिए? आजादी। धर्मवाद से आजादी, मोदीवाद से आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। सामंतवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, धर्मवाद से आजादी, शिक्षावाद से जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए? आजादी। NRC बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमेंडमेंट बिल वापस लो, वापस लो, वापस। रुकिए बस फोटो डालने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए? आजादी। भेदभाव से आजादी, सामंतवाद से आजादी, धर्मवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी। मुर्दाबाद 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 आगामी 22 तारीख के ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया जाए। ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल द्वारा 22 तारीख के सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मुफ्त चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल हन। एठम हर तरह के बीमारी के इलाज किया जाए और दवाई से दिल जाए। सारा इलाज, टेस्ट और दवाई मुफ्त में दिल जाए। इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन ग्लोबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर नवीन कुमार। इसमें हम लोग 22 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कैंप होगा, जिसमें कोई भी डायबिटीज़ मरीज जो भी जिनको पहले से डायबिटीज़ हो या शंका हो कि उन्हें डायबिटीज़ है, वैसे मरीज आकर के यहाँ पर अपना ब्लड शुगर खाली पेट में खाने के बाद करा सकते हैं। साथ ही इसके साथ लीवर की और किडनी की जांच होगी और पैर के नसों का न्यूरोपैथी का जांच हम लोग करेंगे। साथ ही आँख की भी जांच करेंगे कि आँख में कहीं डायबिटीज़ की वजह से कोई खराबी तो नहीं है। अगर उसे कुछ खराबी रहेगी तो फिर उनको हम लोग मुफ्त सलाह भी देंगे और साथ डाइटिशियन भी इसमें बताएंगे कि उनको किस तरह से खाना है। हर एक इंडिविजुअल मरीज का अलग अलग डाइट चार्ट बना करके उनका काउंसलिंग किया जाएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये कैंप हम लोग 22 दिसंबर को दिन रविवार को 8 बजे से 12 बजे करेंगे और ये कैंप महीने में 2 संडे को हम लोग प्लान किए हैं कि जैसे पिछले ही सप्ताह हम लोग ने किया था, लेकिन फिर इस सप्ताह कर रहे हैं और अगले महीने से हम लोग 2 संडे महीने में 2 संडे जो भी हो वो बता दिया जाएगा। वैसे 2 संडे को हम लोग सारा कैंप करेंगे और उस हिसाब से सारे को जो भी जांच होगी यहाँ पर ब्लड शुगर की, लीवर की, किडनी की, आँखों की और नसों की जांच होगी और उसके बाद जो है परामर्श दिया जाएगा जो भी निःशुल्क रहेगा और डाइटिशियन भी बताएंगे कि वो किस तरह से खाना है। डायबिटिक एजुकेशन होगा, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले पर प्रोजेक्टर पे बताया जाएगा मरीजों को। मरीज के मन में जिस भी तरह का सवाल रहेगा वो उसे बताया जाएगा। साथ ही हम लोग अब कुछ दिनों में योगा क्लासेस भी शुरू करेंगे। डायबिटीज़ और योगा, योग से डायबिटीज़ को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, भगा सकते हैं, तो हम लोग योग क्लासेस भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही योग शिक्षक से हमारी बात हो रही है
तो योग शिक्षक जैसे मिल जाते हैं तो फिर हम लोग सुबह का सेशन में योग क्लासेस कराएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए कुछ शुल्क नहीं देना होगा। लोग आकर के 5 दिन 10 दिन का सेशन ले सकते हैं, इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से योगा करना है और डायबिटीज़ में किस तरह के योगा से उनको फ़ायदा होगा। तो हम लोग उसको भी प्लान में रखे हुए हैं। आजकल लोग एक भ्रांति तक फैलाई जिसकी डायबिटीज हो गया उसको कहते हैं लाइलाज बीमारी हो गई। क्या आपके मेडिकल साइंस में किस तरह से क्या सुझाव देते हैं आप? ना लाइलाज नहीं, बीमारी ये कोई भी कहते हैं कि लाइलाज है तो गलत जानते हैं या गलत बताया जाता है हमको। डायबिटीज़ की इलाज तो पूर्ण इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज़ आप सही तरीके से अगर हैं, आप रहते हैं, उसमें खान पान से ले करके आप एक्सरसाइज और साथ में दवा भी आप समय पर ले रहे हैं और चिकित्सीय सलाह, किस समय किस मरीज को किस दवा की ज़रूरत है, कैसे रहना है। क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है वो आपके ब्लड का जो शुगर होता है वो बहुत सारे कंडीशन पर अलग अलग होता है। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने ब्लड शुगर कराया है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आने वाले 10 दिन महीने दिन में या 2 महीने में आपका शुगर कंट्रोल हो। तो इसके लिए रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग कहते हैं कि अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है। और तीसरी चीज़ क्या है कि आपको रेगुलर जो डॉक्टर से मिलते, जिस भी डॉक्टर से आप दिखाते हैं उससे रेगुलर मिलते रहिए, ताकि आपकी चीनी कहाँ जा रही है, आपके और भी अंग किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें कोई खराबी तो नहीं आ रही है, वो सब के लिए आपको मिलते रहना पड़ेगा। जीवन शैली एक सही तरह अनुशासित जीवन जिएंगे तो मुझे लगता है कि डायबिटीज़ को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती है जिसके कारण से मरीज़ जो है कभी दवाई छोड़ देते हैं, कुछ खाने लगते हैं, लेकिन फिर वो जांच नहीं कराते हैं तो पता नहीं चलता, फिर अचानक से उसकी चीनी 400, 500, 600 हो जाती है। तो डायबिटीज़ का पूर्ण इलाज है और उससे लोग ठीक हो सकते हैं, बस उसको सही तरीके से जानने की ज़रूरत है। बढ़ते ठंड के मद्देनजर दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा 19 तारीख से 22 तारीख तक हर स्कूल के बंद करे के आदेश जारी किया गया। पिछला 3 दिन से ठंड में आयल बेतहाशा वृद्धि के देखे जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम 19 तारीख से 22 तारीख तक निजी और सरकारी हर स्कूल के 8वीं क्लास तक के बंद करे के आदेश दिले। एहि दौरान शिक्षण कार्य स्थगित रहत, लेकिन शिक्षक सब स्कूल में मौजूद रहता। जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से कहले जे एहि आदेश के अक्षरशः पालन हेबाक चाही। ओना ई अलग बात है जे निजी स्कूल सब जिलाधिकारी के आदेश के लगभग नहीं के बराबर मान रहा है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।